बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए आज दो महत्वपूर्ण खबर आया है। सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान कब खुलेगा और क्या क्या नया नियम उसमें जोड़ा गया है। इसके साथ साथ चर्चा करेंगे जो भी छात्र छात्राएं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं और जिन्हें बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेना है उनके लिए भी नोटिफिकेशन आया है, तो उसकी भी बात करेंगे कि आपकी एडमिशन की शुरुआत कब से होगा। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले देखिए जो यहाँ पे लिख रहा है कि 10वीं 12वीं दो हिस्सों में बटा सत्र परीक्षाएं 2 बार। ऐसा कहीं पे भी कोई भी खबर देखे तो आपको इस पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया है कि ये सीबीएसई के लिए है। और आजकल बिहार बोर्ड को लेकर काफी फेक न्यूज चलाया जाता है। सीबीएसई का खबर भी आपको बिहार बोर्ड के नाम पे समझा दिया जाता है, इसीलिए मैं आपको सूचना दे दिया कि ये सीबीएसई का खबर है। ऐसे खबर पे आपको विश्वास नहीं करना है। सीबीएसई ने चेंज किया है कि अब वो लोग 2 बार परीक्षा लेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ाया गया। उनके पहला परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगा और दूसरा परीक्षा अप्रैल मार्च में होगा। बिहार बोर्ड के छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का ऐसे भी नवंबर दिसंबर में आपका सेंटअप का एग्जाम होता है और फरवरी मार्च में हमारा भी फाइनल बोर्ड एग्जाम हो जाता है। किसी भी खबर पे आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सीबीएसई के लिए खबर है। चलिए अब बात करते हैं बिहार के शैक्षणिक संस्थान को खोलने को लेकर गृह विभाग की तरफ से। देखिए यहाँ पे आदेश आया है, इसमें क्या जानकारी दिया गया। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि बिहार में सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, उसके साथ साथ 11वीं और 12वीं तक के विद्यालय 50% स्टूडेंट की उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया कि जो भी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया उसके अतिरिक्त कोई भी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग संस्थान नहीं खुलेगा। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि 11वीं और 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, लेकिन 50% उपस्थिति के साथ। लेकिन वहीं पे 10वीं तक के स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे और उसके साथ साथ किसी भी तरह के परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। प्रश्न ये है कि सभी स्कूल अर्थात कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उसके साथ साथ आपके हाई स्कूल और आपके कोचिंग संस्थान कब खुल जाएंगे। में देखिए बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान छपा है कि माध्यमिक, मध्य और प्रारंभिक विद्यालय पर निर्णय 15 दिनों में। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक के खोलने का निर्णय 15 दिन बाद लिया जाएगा। कोरोना संक्रमण में सुधार की स्थिति जारी रहती है तो इंटर की पढ़ाई आरंभ होने के 2 सप्ताह बाद इन विद्यालयों के खोले जाने को लेकर समीक्षा की जाएगी। संबंधित के विचार और सलाह से ही इस पर अंतिम फैसला होगा। 11वीं के विद्यालय में जो पाठ पहले दिन पढ़ाए जाएंगे उन्हीं की दूसरे दिन दोहराया जाएगा, ताकि 50% रोजाना उपस्थिति के कारण क्योंकि कोई पाठ न छूटे। 15 दिन वेट करना है आपके कोचिंग संस्थान अगर खुलने का इंतजार कर रहे हैं, या आपके से लेकर 10 तक के स्कूल 15 दिन बाद इस पे निर्णय लिया जाएगा तभी खोला जाएगा। अभी सिर्फ क्लास 11 और 12 के स्कूल खुले हैं और वहां पे भी 50% उपस्थिति के साथ क्लास करने जाना है। और सोचिए अब कैसे सिलेबस समाप्त हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि एक दिन जो पाठ पढ़ाई होगा वो नेक्स्ट दिन वही पढ़ाई होगा, क्योंकि आज 50% छात्र आएंगे, कल फिर 50%। तो मान लीजिए आज जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है फिर कल वही चैप्टर पढ़ाई होगा, छात्र का कोई भी चैप्टर न छूटे। और आगे जब 15 दिन बाद क्लास 1 से 10 तक के स्कूल खोले जाएंगे या कोचिंग संस्थान, तो वहां पे भी यही पाबंदी रहेगा कि 50% उपस्थिति और चैप्टर 2 दिन चलेगा, ताकि आधा छात्र आ जाए तो आधा वो पढ़ने और आधा छात्र 50% कल आएंगे तो फिर कल भी वही चैप्टर पढ़ाई होगा, ताकि किसी छात्र का सिलेबस का कोई भी बिंदु नहीं छूटे। उसके बाद जो छात्र मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले उनके तो इंटरमीडिएट में एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुका है। लेकिन जो छात्र इंटर की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर ले उनके लिए देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि अनलॉक के बाद भी कॉलेज, विश्वविद्यालय में सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। और जो छात्र पटना विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए इंतजार करें उनके लिए देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से जानकारी दिया गया। पटना यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुआ है। अभी राजभवन में नामांकन की प्रक्रिया की मंजूरी के लिए भेजा गया और जैसे ही नामांकन की प्रक्रिया भवन से मंजूर हो जाएगा वैसे ही पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कभी भी नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि सभी तैयारी पूर्ण कर लिया गया और कोई भी नामांकन की प्रक्रिया इस साल बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाएगा। मिलाकर आज के नोटिफिकेशन की सारांश की बात करें तो अभी सिर्फ 11वीं, 12वीं और विश्वविद्यालय खुले हैं 50% उपस्थिति के साथ। उस 1 से लेकर 10वीं तक के स्कूल और आपके ऑफलाइन कोचिंग संस्थान अभी 15 दिन बाद इस पे कोई निर्णय आएगा। और जिन छात्रों को बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 में एडमिशन लेना है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी से या बिहार यूनिवर्सिटी अर्थात कि बीआरए, बीयू मुजफ्फरपुर से या आपके पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, उनके लिए अभी कोई भी डेट ओपन नहीं हुआ और ना ही आपका एडमिशन के लिए अप्लाई का लिंक एक्टिव हुआ है। जैसे ही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।